from Brijesh in Ahmedabad. Dear sir, in Gujarat there is no freedom to raise question and talk with government. I hope you also felt some restriction during your visit. It's all about fake advertisement or development of Gujarat, and no one, corporator or MLA, can take responsibility to manage their area. Can you share your idea how to teach them lesson and hold them within public? I think he means hold them responsible to public who elected them as leader. I believe you are managing Delhi in best way and salute for the same. Also, will you fight elections in Gujarat? Brijesh from Ahmedabad. मैं अभी गुजरात गया था. एक्चुअली ऐसा हुआ कि दिल्ली के अंदर जो हम व्यापारियों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, व्यापारियों के लिए हमने वैट के रेट कम कर दिए, वैट के अंदर काफ़ी सहूलियतें कर दी, तो वो बात सूरत के ट्रेडर्स को पता चली. तो सूरत के कई सारे व्यापारी मुझे बुलाने के लिए आए थे. तो तय हुआ, महीना भर पहले वो आए थे, तय हुआ कि 10 जुलाई को मैं गुजरात जाऊंगा, सूरत के अंदर व्यापारियों को से बात करूंगा. तो ये हुआ कि जब गुजरात जा ही रहे हैं तो सोमनाथ मंदिर भी जाना बनता है. तो ये हुआ 9 जुलाई को मैं सोमनाथ मंदिर जाऊंगा और 10 जुलाई को व्यापारियों से बात करूंगा. लेकिन उसके पहले ही वहां की सरकार ने, गुजरात सरकार ने व्यापारियों को धमकियां देके कि अगर तुमने केजरीवाल को बुलाया तो तुमको बर्बाद कर देंगे, उन्होंने व्यापारियों की मीटिंग कैंसिल करा दी. तो व्यापारियों की मीटिंग तो कैंसिल होगी, लेकिन मैं सोमनाथ गया था, बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई वहां पे पूरा दमन का एटीट्यूड बना हुआ है गुजरात के अंदर. मुझे उन्होंने बताया कि जब पाटीदार समाज का आंदोलन हुआ था तो लोगों के घरों में घुस घुस के पुलिस ने महिलाओं की पिटाई की, बच्चों की पिटाई की. करीब लगभग 2000 लोगों के ऊपर फर्जी केसेस दायर कर दिए गए हैं. थोड़े दिन पहले यहां दिल्ली में जंतर मंतर पे गुजरात के टीचर्स धरने पे बैठे थे, वो लोग मेरे से मिलने के लिए आए. उन्होंने, टीचर्स ने बताया कि कई सारे टीचर्स के ऊपर देशद्रोह के मुकदमे डाले हुए हैं. तो पूरे गुजरात के अंदर एक पूरा दमन का माहौल है. जैसे दिल्ली के अंदर हमारे एमएलएस के ऊपर हर झूठा सच्चा मुकदमा, रोज एक मुकदमा डाल देते हैं, लोगों के ऊपर रोज एक मुकदमा दिल्ली पुलिस डाल देती है, उसी तरह से गुजरात के अंदर एक पूरा दमन का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है. और गुजरात के लोग इस बार मन बना चुके हैं कि उनको आने वाले चुनाव में मजा चखाना है. जहां तक चुनाव लड़ने का सवाल है, आम आदमी पार्टी चुनाव नहीं लड़ती, लोग चुनाव लड़ते हैं. दिल्ली के अंदर हम चुनाव नहीं लड़े थे, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो आदमी नहीं है. दिल्ली के लोग चुनाव लड़े थे, दिल्ली के लोग घर घर गए थे, दिल्ली के लोगों ने जाके वोट मांगे थे, दिल्ली के लोगों ने पैसा खर्च किया था. गुजरात के लोग अगर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं तो जरूर चुनाव लड़ेंगे. तो अभी 2-3 महीने बाद वहां पे एक बड़ी सभा होगी, वहां पे लोगों से पूछेंगे, अगर लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम साथ हैं उनके.